रेडी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में पूर्ण रूप से लागू किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इसी के अवसर पर हम सभी लोग झंडा तोलन करते हैं, ठीक है। और आप आज भी आप सभी लोग, मैं भी, पूरी भारतवासी झंडा तोलन किए होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, क्लास 10 का क्लास स्टार्ट हो चुका हुआ है, जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ अभी बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम और पोषण। और इसका आज क्लास 2 होगा, यानी पार्ट 2 है, ठीक है। आज पार्ट 2 होने वाला है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देख पाए होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको देखना है UBC क्लासेस पर, ठीक है, और जाकर देख लेना है। और अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चलिए तो क्लास शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्लास को शुरू स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कल हम पढ़ाए हुए थे, कहाँ तक कल क्लास चला था? तो कल क्लास चला था स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण तक हम क्लास चलाकर वहाँ पर स्टॉप कर दिए थे, ठीक है। तो क्लास जो कि स्वपोषण जो है, स्वपोषण और परपोषण, तो स्वपोषण में हम बतलाए थे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ही बना ले, स्वयं ही संश्लेषित कर ले, उसी को स्वपोषण कहते हैं। जिसमें से जितने भी पेड़ पौधे हो गए वो सब के सब कुछ आ जाएंगे, तो स्वपोषण में आ जाएंगे, ठीक है ना। और परपोषण जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ठीक है ना, वो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं परपोषण, ठीक है। और परपोषण के कुछ प्रकार होते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि परपोषण के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परपोषण, परपोषण के प्रकार, तो परपोषण के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। तो लिख देंगे पर इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला होता है मित्र जीवी, मित्र जीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण। और तीसरा होता है प्राणी श्रम पोषण। प्राणी श्रम पोषण होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना।
तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी स्वयं पोषण होते हैं। 3 प्रकार होते हैं इसके, ठीक है। तो 3 प्रकार होते हैं इसके। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी स्वयं पोषण होता है। अब देखिए, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन तो यहाँ पे देते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसको कहते हैं क्या, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसको कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसको कहते हैं पैराफाइटिक न्यूट्रिशन, और एक को कहते हैं हम लोग कैसे सेल्यूलोज, इसको कहते हैं कैसे, इसको कहते हैं पैराफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसको कहते हैं हेलोजोई, क्या कहते हैं कि हेलोजोई कहते हैं, हेलोजोई न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, हेलोजोई न्यूट्रिशन कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलोजोई न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। मृतजीवी पोषण को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, परजीवी पोषण को पैराफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और प्राणी संपोषण को हेलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। मृतजीवी पोषण के बारे में अगर जानते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, ये मृतजीवी पोषण यानी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है ये क्या होता है या किसे करते हैं इसको। तो सेप्रो का मतलब सबसे पहले जान लीजिए कि सेप्रो का अर्थ क्या होता है। सेप्रो सेप्रोस का अर्थ क्या होता है, तो सेप्रोस का अर्थ होता है, सेप्रोस का अर्थ होता है अवशोषण करना, अवशोषण करना। अवशोषण करना मतलब कि मृतजीवी ऐसे जीव होते हैं जो सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, उसी पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। उन्हीं से अपना जो है कि भोजन को प्राप्त करते हैं, सड़ी गली चीजों पर निर्भर रहेंगे और उन्हीं से अपना भोजन को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो मृतजीवी पोषण ऐसे जीव जो ऐसे जीव जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या नहीं कर सकता है, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो एक सेकंड, तो चलिए थोड़ा सा इशू हो गया था, तो क्या बता रहे थे, हाँ मृतजीवी के बारे में बता रहे थे। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन है ना मृत जंतुओं और पेड़ पौधों से अपने शरीर की सतह
से भूलित कार्बनिक पदार्थ विविध कार्बनिक पदार्थों के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो मृतजीवी पोषण कहते हैं। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे वैसा जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो मृतजीवी या सेप्रोफाइटिक कहते हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी वैसा जीव यहाँ पर भी एक और लिख सकते हैं, या वैसे जीव जो अपना भोजन एक मिनट जी, आप लोग पहले इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद जो दूसरा लिखते जगह नहीं बन पा रहा है। तो चलिए आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले होंगे आगे। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो इसका एक और लिख सकते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन वैसे जीव जो अपना भोजन वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषक तत्वों से प्राप्त करता है, वह मृतजीवी या सेप्रोफाइटस कहलाता है। ठीक है, अब जैसे में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कवक, जीवाणु प्रोटोजुआ। ये ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये सड़ी गली चीजों को खाते हैं, ठीक है ना, उन्हीं से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और मृतजीवी को पृथ्वी का स्वच्छ कर्मी भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे स्वच्छ कर्मी क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रतिदिन जीव जंतु और पेड़ पौधे नष्ट होते रहते हैं, और इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर मृतजीवी जीव अगर नहीं रहे पृथ्वी पर, तो जो प्रतिदिन जीव सब जो मर रहा है, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, तो ढेर लग जाएगा बहुत सारा। इसलिए इनका भी होना बहुत ही जरूरी है। ये उन पर आश्रित, उनको सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं,
और जो उत्पन्न गैस होता है वो वातावरण में मिक्स हो जाता है, ठीक है। और जो फिर से क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे होते हैं उन पोषक तत्वों को फिर से ग्रहण कर लेते हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है, ठीक है। इसलिए मृत जीवी का पृथ्वी पर होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इनको जो है कि पृथ्वी का स्वच्छ कर्मी भी कहा जाता है और अपघटक भी कहा जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर इनको पृथ्वी का स्वच्छ कर्मी या अपघटक भी कहा जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। सिंपल समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या मृत जीवी बोलेगा कोई भी कुछ भी, तो मृत जीवी क्या, तो मृत जीवी जो है कि मृत जीवी जो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है, सेप्रोस का अर्थ होता है अवशोषण करना। अवशोषण करने का मतलब हुआ क्या कि मृत जीवी ऐसे जीव होते हैं जो सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं, उन्हीं पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और वो सड़ी गली चीज से ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और यह पृथ्वी पर इनका होना जो है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है। और क्यों जरूरी है ये जो कि हम आपको अच्छी तरह से बतला भी दिए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतु और मृत पौधों से अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, उसे ही कहते हैं मृत जीवी या फिर सेप्रोफाइटिक, ठीक है ना। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषक तत्वों से प्राप्त करता है, उसे वह जो है कि मृत जीवी या सेप्रोफाइटस कहलाता है। जैसे में कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ, ठीक है ना। और इसको पृथ्वी का स्वच्छ कर्मी या अपघटक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जो कि हम आपको बता दिए। वीडियो पीछे करके बार बार देख सकते हैं, जितना बार देखना होगा उतना बार, ठीक है। तो ये इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर परजीवी पोषण में देखा है तो पैरासाइटिक ये जो होता है ना, पैरासाइटिक ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बने हैं। ग्रीक शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर जो है कि यहाँ बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर पैरा का अर्थ क्या होता है, तो पैरा का अर्थ होता है पास में। पैरा का अर्थ क्या होता है, तो पास में होता है, या पास या फिर बगल में। और पोषक साइटिक अर्थ क्या होता है, तो साइटिक अर्थ होता है पोषण। क्या होता है, पोषण होता है पैरासाइटिक। अब देखिए इसमें क्या कहा गया हुआ है कि इस प्रकार के जीव अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जैसे में कवक, जीवाणु, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ पेड़ पौधे हो गए जैसे अमरबेल, हुकवर्म, गोलक्रीमी, टेपवर्म, एंटीअमीबा, हिस्टोलिका, मलेरिया परजीवी, ये सब के सब क्या है, तो ये सब के सब जो है कि आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, यानी कि परजीवी पोषण, ठीक है। अब ये डिफिनेशन हो गया, ऐसा हो गया जो कि आपकी एग्जाम में लिखना है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार के जीव जो अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में रहता है, यानी कि अगर कहा जाए, देखा जाए तो जैसे कि कवक, बैक्टीरिया, ठीक है,
अमर बेल, ये सब के सब क्या है, तो परजीवी पोषण वाले हैं। परजीवी ये दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, खुद से भोजन नहीं बनाते हैं और ये दूसरे पर निर्भर रहेंगे, उसी से अपना भोजन को प्राप्त करेंगे, ठीक है, उसी से अपना भोजन को प्राप्त करेंगे और जो है कि लास्ट में उसी जीव को जो है कि नष्ट कर देगा, मार देगा, किल कर देता है, परजीवी वाला। जैसे कि आप देख सकते हैं अमर बेल आप जान रहे हैं, अमर बेल जो है कि दूसरे पौधे पर स्थित रहेगा, उसी से अपना जितना भी पोषक पदार्थ होगा वो सब चीज उसी पौधा से लेगा, उसी से प्राप्त करेगा, लेकिन लास्ट में जाकर उसी पौधा को नष्ट कर देता है, मारता है, खत्म कर देता है। हमारे आंत में हुकवर्म, टेपवर्म ये सब जीव होते हैं, ठीक है, हुकवर्म, टेपवर्म जीव होते हैं। ये हमारे शरीर से ही अपना पोषक तत्व को प्राप्त करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, फिर हमें को जो है कि नुकसान पहुंचाएंगे, हमें को जो है कि बीमार करके रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर गोल कृमि देखा जाए, गोल कृमि जो होता है हमारे पेट आंत में होता है, ये जब हो जाता है तो व्यक्ति को दस्त आता है, उल्टी होगा, उल्टी टाइप का जो है कि मन करेगा, है ना, जीभ जिसको बोलते जीभ गुली आता है ना, इस टाइप का जो है क्या होता है कि होता है, ठीक है। और टेपवर्म का बात किया जाए तो टेपवर्म जो होता है इसको बोलते हैं फीता कृमि। ये चाप्टा होता है, मतलब कि फीता के टाइप का रहेगा, ये चाप्टा होता है। ये आप क्लास 9th में जरूर आपको पढ़ाया गया होगा, आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। और ये मलेरिया जो होता है, ये मलेरिया परजीवी जो होता है, मलेरिया परजीवी जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है। और कौन सा मच्छर, तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से जो कि यह मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ये जो है कि दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर ही जो है कि अपना भोजन को, न्यूट्रिशन को जो कि प्राप्त करता है, ठीक है। तो परजीवी आपको समझ में आ गया होगा, परजीवी क्या होता है, ठीक है ना। तो परजीवी क्लियर है, एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो चलिए अब बच जा रहा है हमारा प्राणी संपोषण, ठीक है ना। तो प्राणी संपोषण के बारे में हम लोग देखिए पढ़ लेते हैं, लास्ट ये वाला, ठीक है ना। ये वाला जो है कि हो गया हुआ है, पहला मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण जो है कि ये लास्ट है, इसको समझ लेते हैं। प्राणी संपोषण यानी हेलोजोइक क्या, प्राणी संपोषण क्या होता है, तो प्राणी संपोषण हेलोजोइक के सबसे पहले मतलब समझिए। हेलोजोइक जो होता है कि ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है हेलो, एक होता है जोइक। हेलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, और जोइक का अर्थ होता है जंतु, ठीक है ना। तो हम लोग जो है कि ठोस और तरल के रूप में दोनों तरह से हम लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं, दोनों तरह से भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ठोस में भी कर सकते हैं और तरल के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है कि कैसे भोजन करते हैं, तो भोजन मुख के द्वारा से करते हैं, ग्रास नली से होते हुए जो है कि हमारी छोटी आंत में जाता है, भोजन का पाचन होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है कि मल द्वार के रास्ते से जो है कि बाहर की ओर निकल जाता है। तो एक यह प्रक्रिया है ना, ये एक प्रक्रिया है, यह एक विधि है। तो हम लोग इस विधि के द्वारा जो है कि भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आइए डिफिनेशन को समझ लेते हैं, जो हम बोले वही डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वैसा पोषण जिसमें जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, है ना, जंतुओं के भोजन की भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वह प्राणी संपोषण या हेलोजोइक कहलाते हैं। यानी कि कह सकते हैं वैसा जीव जिनमें इस विधि द्वारा भोजन होता है प्राणी संभोजी कहलाता है, ठीक है। अब प्राणी संभोजी कहलाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, क्या, तो अमीबा ले लीजिए, मनुष्य ले लीजिए, और भी जीव है, बहुत सारा जीव ले सकते हैं, जानवर ले लीजिए,
है ना। बहुत ऐसा जीव है, सबका जो है कि अपना अपना भोजन करने का एक विधि है। तो प्राणी संपोषण सबको जो है कि अपना अपना भोजन करने का एक विधि है। उस विधि से सब जीव और पेड़ पौधे जो है कि अपने विधि के द्वारा जो है कि क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। हम लोग का विधि क्या है? हम लोग का विधि है मुख से भोजन करना, ग्रास नली के माध्यम से जाना, ठीक है। उस तरीके से पेड़ पौधा का अलग है उसका जो कि विधि है। वो जो है कि सूर्य से प्रकाश लेगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है ना, जल से खनिज लवण लेगा। ये सारी चीज़ें लेने के बाद पत्ती में रहता है ऊपर से क्लोरोफिल, और ये सब को मिलाकर मिक्स कर तब जाके जो है कि क्या करता है, पेड़ पौधा भोजन तैयार करता है, ठीक है। और उसके बाद जो कि जाइलम फ्लोएम होता है, और जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो है कि बने हुए भोजन को पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। सिंपल है, ठीक है। तो यही रहा इसका विधि का मतलब ये होता है, यही जो विधि अभी हम जो बताए हैं, ठीक है। और ठोस और तरल के रूप में हम लोग भोजन को ग्रहण कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया आपका पोषण के प्रकार, बतला दिए हैं कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद उसका डिफिनेशन बतला दिए हैं। पहला का मृतजीव पोषण का डिफिनेशन बतला दिए हैं, परजीवी पोषण का डिफिनेशन बतला दिए हैं, और प्राणी संपोषण का डिफिनेशन भी बतला दिए हैं, ठीक है। ये तीन भाग। आप बोलिएगा सर कि स्वपोषण का प्रकार नहीं होता है क्या? तो नहीं, इसका स्वपोषण का प्रकार नहीं होता है, पर पोषण का प्रकार होता है, और प्रकार भी हम आपको जो कि अच्छी तरह से बतला भी दिए हैं, ठीक है। और जो है कि ये 3 प्रकार हो गया, इसका डिफिनेशन सारे क्लियर कर दिए। अब हम लोग अब जो है कि आपको जो है कि नेक्स्ट वीडियो में इसी का टॉपिक एक लेकर आएंगे। थोड़ा मेरा तबियत लग रहा है कि ख़राब है, हो रहा है, इसलिए जो है कि आज यहीं तक क्लास जो कि रहने देते हैं, ठीक है। ऐसा तो हम लेकर आए थे कि आपको जो है कि काफ़ी आगे तक जो है कि क्लास होती थी, क्योंकि आज हम फ्री भी थे, छुट्टी में भी थे, लेकिन थोड़ा लग रहा है तबियत खराब लग रहा है, इसलिए आज उतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और किस तरह से तैयारी कराना है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, हम जो कि सिलेबस आपका खींच देंगे, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा, और सिलेबस जो है कि आगे की ओर बढ़ भी जाएगा, ठीक है। और आप लोग जो है कि चैनल को सपोर्ट कीजिए और प्यार भी दिलाइए। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो आकर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि अब जो है कि आपका क्लास स्टार्ट हो चुका हुआ है, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। और ऑनलाइन वाले भी जो है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबाकर, और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, और उनके पास भी शेयर कीजिए, दिखलाइए। तो इतना ही आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।